वज्रहस्ता तथैव इंद्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा सक्र तथैव सा। जिस प्रकार से देवराज इंद्र की स्थिति है, वेशभूषा है और जो आयुध हैं, जो उनका वाहन है, उससे युक्त होकर के पराम्बा ऐन्द्री वहां उपस्थित हो गई। ततः परिवृतस्ता भिरीसानो देव शक्ति भी। उसके उपरांत उन सभी शक्तियों से भगवान शंकर घिर गए और भगवान शंकर बोलने लगे। उन अंबिका से बोले, हन्यंता मसुराह शीघ्रम मम प्रीत्याह चंडिकाम। हे चंडिके, मेरी प्रसन्नता के लिए इन महादैत्यों का शीघ्र वध करो। भगवान शंकर ने कहा, ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांताति भीषणा। इतने में क्या हुआ, शरीर भगवती अंबिका के शरीर से एक दूसरी शक्ति प्रकट हो गई। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रांता अति भीषणा। भयंकर, क्या नाम से, भीषण ध्वनि करने वाली, भीषण स्थिति वाली चंडिका शक्ति रत्युग्रा शिवा शत निनादिनी, जो सैकड़ों गीदड़ियों की ध्वनि निकाल रही थी, आवाज निकाल रही थी, ऐसी एक देवी वहां उपस्थित हो गई। सा चाह, और आते उन देवी ने भगवान शंकर से कहा, देखो, धूम्र जटिलम ईशानम अपराजिता। वो किसी से ना की हारने वाली नहीं थी, उनका नाम अपराजिता था और बाद में उनका नाम शिवदूती अभी पड़ने वाला है। तो दूतत्वम गच्छ भगवन पार्श्वम शुंभ निशुंभयोः। हे भगवान, एक काम करो, आप इन शुंभ और निशुंभ के पास दूत का कार्य आप थोड़ा जाओ कर दो। इनसे जाके आप एक बात कहिए, ब्रूहि शुंभम निशुंभं च दानवावति गर्वितौ। उनसे जा करके वो जो अत्यंत गर्व में भरे हुए जो दानव हैं, उनसे जा करके ये चान्य दानवास तत्र, अथवा और भी जो दानव हैं, युद्धाय समुपस्थिता, जो युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हुए हैं। त्रैलोक्य मिंद्रो लभताम देवाः संतु हविर्भुजः। संदेश ये कहिए जा करके कि देवताओं का जो भी प्रभाग है उन्हें शीघ्र वापस कर दो, और जिससे इंद्र त्रैलोक का भोग करने लग जाएं, उनको हविभाग मिलने लग जाए। यूयम प्रयात पातालम, और तुम लोग शीघ्र ही पाताल की ओर चले जाओ। यदि जीवितुम इच्छथ, यदि जीने की थोड़ी इच्छा और है अवशिष्ट, तो तुरंत इनके भोग, इनके प्रभागों को दे करके देवताओं के तुम लोग शीघ्र ही पाताल की ओर चले जाओ। बला बले पादथ चेत, यदि युद्ध की ही इच्छा खाली अवशिष्ट रही आपके पास, युद्ध ही हम करेंगे, यही स्थिति मेरी है। बला बले पादथ चेत भवंतो युद्ध कांक्षिणः, यदि आप लोग युद्ध चाहते हैं, तदा गच्छत तृप्यंतु मच्छिवाह पिशिते नवः। जो मेरी ये शिवाएं हैं, मेरी जो योगिनियां हैं, वो क्या पिशिते नवः, तुम्हारे कच्चे मांस की अभिलाषिणी हैं। बड़े स्नेह पूर्वक को चट कर जाएंगी तुम्हारे शरीरों को, इसलिए आ जाओ, यदि युद्ध की इच्छा है तो भी आ जाओ। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं, क्योंकि भगवान शंकर को उन देवी ने दूत के रूप में भेजने का प्रयास किया था, इसलिए उन भगवती का नाम शिवदूती पड़ गया। बोलो शिवदूती पराम्बा की जय। शिवदूती तिलोकेस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता। वो शिवदूती के नाम से संसार में मतलब विख्यात हुई। तेपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातम महासुरा। और उन महादैत्यों ने जो भगवान शंकर से वो वाला शब्द सुना, जो भगवान दूत के रूप में सारा वृत्तांत कह सुनाए जाके, अमरषा पूरिता, अब तो उन्हें इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि उससे क्रोध से वो भर गए। जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता, और जहां पराम्बा कात्यायनी थी वहां पहुंच गए।
ततः प्रथममेवाग्रे सरसकृष्टि वृष्टि भी, और बिना कुछ सोचे समझे भगवती के ऊपर अन्यान्य प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लग गए। ववर्ष रुद्धताम अरसास्ताम देवी ममरारयः साचतान प्रहितान बाणान छूल शक्ति परस्वधान। भगवती ने भी इधर से उनके द्वारा जो भी आयुध, जो भी अस्त्र शस्त्र प्रहार किए गए थे, भगवती ने उसके निवारक बाणों से उन सबको विध्वंस कर दिया, उनके द्वारा भेजे गए सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को। साचतान प्रहितान बाणान शूल शक्ति परस्वधान चिच्छेद लीलयाध मात। भगवती ने लीला में उनके सभी प्रकार के भेजे गए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। धनुर्मुक्तैर महेशु भी, अपने बड़े भारी धनुष के माध्यम से भगवती ने सभी के अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। तस्या काली शूल पात विदारितान। भगवती काली तो थी ही उस युद्ध में उपस्थित, जो भी कुछ मिल जाता सामने, फिर वो सामने ही रास्ता ही खाली हो जाता, अपना वो काम करने लगी। खडवांग पोथितांस चारीन कुरवती व्यचरत तदा। खटवांग लेकर के उस युद्धांगण में जोर जोर से सबको खाती हुई विचरण करने लग गई। कमंडल जलाक्षेप पहत वीरियान हतौ जशः। भगवान ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हंस में बैठी हुई, और कमंडल के जल से जहां जहां जल छिड़कती वहां पर बहुत से महादैत्य मूर्छित होकर के नष्ट हो जाते। कमंडल जलाक्षेप हत वीरियान हतौ जशः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून येन स्म धावती। जिधर जिधर भी वह ब्रह्माणी जाती थी उन महादैत्यों का पराभव होता जा रहा था। माहेश्वरी त्रिशूलेन, भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी त्रिशूल के माध्यम से, तथा चक्रेण वैष्णवी पराम्बा विष्णु की शक्ति वैष्णवी चक्र के माध्यम से बहुत से दैत्यों का संहार करने लगी। दैत्यान जघान कौमारी, कुमार की शक्ति कौमारी दैत्यों को मारने लगी। तथा शक्त्याति कोपना, भयंकर कोप में भर करके और शक्ति प्रहार करती हुई उन महादैत्यों का विध्वंस करने। ऐन्द्री कुलिशपातेन शतसो दैत्य दानवाः। इसी प्रकार से सैकड़ों ऐन्द्री कुलिशपातेन सत्सो दैत्य दानवाः। इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने सैकड़ों दैत्यों को अपने शूल के प्रहार से विदीर्ण कर दिया। पेतुर्विदारिताः पृथिव्याम रुधिरौघ प्रवर्षिणः। और उनके पेट फाड़ डाले तो पृथिव्याम रुधिरौघ प्रवर्षिणः, इतना रुधिर का प्रवाह बहने लगा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्ट्रांग गच्छत वक्षशः वाराह मूर्त्या नपतंस चक्रेण च विदारिताः। भगवान वाराह की शक्ति वाराही तुंड प्रहार विध्वस्ता, अपने थूथन के प्रहार से तथा वक्ष के प्रहार से, वाराह मूर्त्या नपतस तथा चक्र के प्रहार से बहुत सारे महादैत्यों का विध्वंस किया। नखैर विदारितांस चान्यान भक्षयंती महासुरान। और उन महादैत्यों का भक्षण करती हुई नारसिंगी भगवती अपने नखों से उनके शरीरों को फाड़े दे रही थीं। चंडाट्टहासैरसुराः शिवदूत्य विदूषिताः। और शिवदूती चंडाट्टहास, भयंकर अट्टहास करती हुई उन महादैत्यों का वध करने लगी। पेतुः पृथिव्याम पतितांस्तांश्च खादात सा तदा। वहां काली भगवती भी विद्यमान थी, जो भी नीचे गिरते फटाक से उनको अपने शरीर में, अपने मुख में डाल लेती। इति मातृगणम क्रुद्धम मर्दयंतम महाशुरान। इस प्रकार से वो मातृगण जो थी, शक्तियां थी देवताओं की, भयंकर क्रोध में भर करके
उन महादैत्यों का संहार करने लगी। दृष्ट्वाभिपायैर्विविधैर सुर देवारि सैनिकाः, अब तो जो देवताओं के शत्रु जो महादैत्य लोग थे, उनमें से एक बड़ा वीर था जिसका नाम रक्तबीज था। उसकी विशेषता थी, उसके शरीर से एक रक्त बिंदु गिर जाए तो उसी के सदृश एक दूसरा महादैत्य वहां उपस्थित हो जाता था। एक बूंद गिरा कि दूसरा रक्त बीज एक और हो गया, 2 बूंद गिरे तो 3 हो गए, 4 गिरे तो 5-6 हो गए। मतलब कहने का उत्तरोत्तर वो सहस्रों की संख्या में केवल दैत्य ही वहां होंगे। अभी आगे कथा में है, पलायन परान दृष्ट्वा दैत्यान मातृगणार्दितान, मातृगणों के द्वारा अत्यंत कष्ट में पहुंचाए जा रहे उन महादैत्यों की स्थिति को पराभव की ओर जाती हुई देख करके महादैत्य रक्त बीज वहां उपस्थित हो गया। योद्धुमभ्यायौ क्रुद्धो रक्त बीजो महाशुरः, उसकी विशेषताएं यही थी। क्या थी? बोले रक्त बिंदुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः, उसके रक्त का एक बूंद यदि पृथ्वी में गिरा तो तुरंत वहीं पर दूसरा एक रक्त बीज पैदा हो गया। जितने बूंद गिरे उतने रक्त बीज पैदा हो गए। रक्त बिंदुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम तत्प्रमाणस तदासुरः, उसी के प्रमाण के, उसी के सदृश पैदा हो रहे थे। युद्धे स गदा पाणी इंद्र शक्त्या महासुरः, आते उसने इंद्र की शक्ति से युद्ध करना आरंभ कर दिया। भगवती ने बहुत बड़े गदा से उस पर प्रहार किया। ततश्च इंद्री स्ववज्रेण रक्त बीजम ताड़यत, इसी प्रकार से इंद्री ने वज्र के प्रहार से उसे विदीर्ण करना आरंभ किया। कुलिसेना हतस्यासु बहुसुस्राव शोणितम, और जब वज्र के प्रहार से उसके शरीर से बहुत सारा रक्त नीचे गिरने लगा, अचानक दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। समुत्थस्थुस्ततो योधास्तद रूपास्तत्पराक्रमा, वे उसी प्रकार के रूप वाले और रक्त बीज के सदृश पराक्रमशाली थे। वह भी उन मातृ शक्तियों से आकर युद्ध करने लगे। यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्त बिंदवः, अब रक्त की बूंदें जितनी भी संख्या में नीचे गिर रही थी, उससे उन राक्षसों की उत्पत्ति होती जा रही थी, उन दैत्यों की। तावन्तः पुरुषा जातास्तद वीर्य बल विक्रमाः, उतनी संख्या में बड़े पराक्रमशाली महारक्त बीज के स्वरूप वाले महादैत्य उन मातृशक्तियों से युद्ध करने लग गए। ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्त संभवाः, वे भी युद्ध करने लग गए जो रक्त से पैदा हुए थे। समम मातृभिरत्युग्र शस्त्र पाताति भीषणम, भयंकर एक दूसरे के ऊपर शस्त्र प्रहार करने लग गए। पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा, उसके बाद पुनः वज्रपात किया भगवती ने, उसके सिर से बहुत सारा रक्त नीचे गिरा और जितने संख्या में के बूंदों की संख्या में रक्त गिरा उतने महादैत्य पुनः प्रकट हो गए। ववाह रक्तम पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः, हजारों की संख्या में हो गए। वैष्णवी समरे चैनम चक्रेणाभिजघानः, भगवती वैष्णवी ने चक्र प्रहार किया उस महादैत्य पर, उससे बहुत सारा रक्त पुनः गिरा। गदया ताड़यामास ऐन्द्री तम सुरेश्वरम, और ऐन्द्री ने गदा का प्रहार किया उस असुर पर। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्राव संभवैहि, भगवती विष्णु की शक्ति वैष्णवी ने चक्र प्रहार जब किया तो उसे बहुत सारा रक्त उसके शरीर से पृथ्वी पर गिरा, और उसी ज्यों ही गिरते थे त्यों ही राक्षसों की जो उसी रक्त बीज की जो संख्या थी वह वृद्धि की ओर जा रही थी, बढ़ने लगी। सहस्रसो जगत व्याप्तम तत्प्रमाणैर महाशुरैः, अब तो पूरे रणांगन में
प्रायः केवल रक्त बीज और रक्त बीज ही दिखने लगे। शक्त्या जघान कौमारी, कुमारी ने शक्ति प्रहार किया। वाराही च तथासिना, वाराही ने तलवार से प्रहार किया। माहेश्वरी त्रिशूलेन, भगवती माहेश्वरी ने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीजम महाशुभम सचापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत पृथक। इतने में वह महादैत्य रक्त बीज ने भी सभी शक्तियों पर एक एक गदा का प्रहार किया। मातृ कोप समाविष्टो रक्त बीजो महाशुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौ घस्ते ना संछत शोभशुराः। अनेकानेक प्रकार से उन शक्तियों ने उस पर प्रहार किया अपने अपने आयुधों से, और उससे जो खून, वो पृथ्वी पर जो उनका रक्त गिरा, फिर दैत्य उत्पन्न होने लग गए। तैश्चासुरासृक् संभूतैरसुरैः सकलम जगत, और ऐसी स्थिति हो गई कि सर्वत्र केवल महादैत्य रक्त बीज ही दिखाई देने लगा। व्याप्तमासीत ततो देवा भयमा जगमुरुत्तमम, और ऐसी स्थिति को देख करके जो देवता युद्ध को देख रहे थे, उनमें भय व्याप्त हो गया। तान विषण्णान सुरान दृष्ट्वा, इतने में भगवती ने उन देवताओं को दुखित स्थिति में जब देखा, चंडिका प्राह सत्वरा, उन्होंने तुरंत काली से जाकर कहा, उवाच कालीम चामुंडे विस्तीर्णम बदनम कुरु। उन चंडिका माता ने महाकाली से कहा, इस समय तुम अपना मुख पुनः बड़े रूप में ला करके इस समय उपस्थित हो जाओ। मच्छस्त्र पात संभूतान, जो मेरे शस्त्र प्रहार मैं करूंगी, उससे उसके शरीर से बहुत सा रक्त निकलेगा। आप ज्यों ही कोई दैत्य पैदा हो, उसको तुरंत चट कर जाना। तो दोबारा पैदा क्या हो, जो शरीर के भीतर पैदा भी हुआ तो फिर ऊपर तो बाहर तो आना नहीं है। मच्छस्त्र पाद संभूतान रक्त बिंदुन महासुरान, और उसके रक्त बिंदुओं को आप पीती जाओ। रक्त बिंदोह प्रतीक्षत्वम वक्त्रेणानेन वेगिना, शीघ्र ही अपने मुख में उनके रक्तों को लेती रहो, और हम अपने आयुधों से इसको नष्ट करना शुरू कर रहे हैं। भक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान महासुरान, उन जितने भी दैत्य पैदा हो रहे थे, भगवती महाकाली उनका भक्षण करती जा रही थी। घूम घूम करके एवमेष क्षयम दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यति। इस प्रकार से जब बारंबार उस पर प्रहार हुआ, तो उसका जो रक्त था स्वाभाविक रूप से वो समाप्त हो गया। भक्षमाणास्त्वया चोग्रा, भगवती महाकाली जो दैत्य अंदर पैदा तो होते थे, शरीर में भी मिट्टी का वास है, पृथ्वी का वास है, तो वहां पैदा होते, परंतु वो पैदा केवल गले के नीचे तक ही होते, ऊपर नहीं आ पाते। भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता ताम ततो देवी शूले नाभिजघान। तम भगवती ने शूल से प्रहार किया। मुखेन काली जगृहे, और जो शूल से प्रहार करने के उपरांत उसके शरीर से जो भी रक्त बिंदु गिरे, मुखेन काली जगृहे, काली ने अपने मुख में उनको ले लिया। रक्त बीजस्य शोणितम ततो वसावा जघानाथ गदया तत्र चंडिकाम, चंडिका ने गदा प्रहार किया। नचास्या वेद, और उसने क्या किया, इतने में भगवती चंडिका पर उसने गदा से प्रहार किया, परंतु भगवती को उस गदा के प्रहार का थोड़ा भी भाष ही नहीं हुआ कि उसने गदा प्रहार किया। नचास्या वेदनाम चक्रे, भगवती को कोई वेदना नहीं हुई। गदा पातोल पिकामपि, गदा थोड़ा भी उसको उनको किसी प्रकार का कोई शारीरिक व्यथा नहीं पहुंची। तस्या हतस्य देहातु बहु सुस्राव शोणितम, पुनः भगवती ने उस पर प्रहार किया, बहुत सारा रक्त निकला, परंतु यतस्ततस्तद वक्त्रेण चामुंडा संप्रतीक्षति, भगवती चामुंडा प्रतीक्षारत थी, जो ही कोई रक्त बिंदु गिरता पटाक से अपने मुख में ले।
मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान महासुरा। जो भी रक्त गिर रहा था भगवती अपने मुख में ले रही थी। तांश्च खादाथ चामुंडा पपौ तस्य च शोणितम। भगवती ने क्या किया, उसको चूस सा लिया पकड़ के, और वो पपौ तस्य च शोणितम, उसका जो भी सून वो था पकड़ के उसका खूने सारा चूस लिया, जैसे आप नींबू चूस लेते हैं। देवी सूलेन वज्रेण बाणै रसभिरिष्टिभिः। भगवती ने अन्यान्य आयुधों से पुनः उस पर प्रहार किया। जघान रक्त बीजम तम चामुंडा पीत शोणितम। भगवती चामुंडा उसका शोणित पी ही रही थी। सपपात मही पृष्ठे। जब कुछ भी नहीं, उसके शरीर में एक बूंद भी नहीं बचा, तो पृथ्वी में उसको सूखा करके डाल दिया। सपपात मही पृष्ठे शस्त्र शंघ समाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्त बीजो महासुर। हे राजन, उसका शरीर रक्त से रहित हो चुका था। ततस्ते हर्ष मतुलम अवापुस्त्री दशा नृप। अब तो देवताओं के भीतर प्रसन्नता छा गई। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं ने तेसाम मातृगणो जातो ननरता सिंह मदोद्धतः। और उस युद्ध के मध्य में जो माताएं थी वो नृत्य करने लगी।